नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं टीवी 45। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये लाइन काफी चर्चित है क्योंकि जो बुलाती है वो खतरनाक भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका का अचानक फोन आया। प्रेमिका ने अपने पापा की तबीयत खराब होने की बात कहकर उसे घर बुलाया। होने वाले ससुर जी की तबीयत का सवाल था। लड़का आनन फानन में प्रेमिका के घर पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसके किस तरह के स्वागत की तैयारी चल रही है। लड़के का आरोप है कि उसके वहां पहुंचते ही प्रेमिका के परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीटने के बाद भी जब मन नहीं भरा तो चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद वो लोग रस्सी लाने चले गए ताकि उसकी हत्या कर सके। इस बीच मौका देखकर उसने अपने घर वाले को फोन किया, तब जाकर उसकी जान बची। फिलहाल उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पापा को तबीयत खराब है, आप जल्दी से ऊपर आइए। तो हम नीचे थे तो नहीं में उसका भाई आया और चाकू के बल पे हमको ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद उसका पापा हमको बहुत मारे थे रूम में बंद करके। लड़की बोल रही थी छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। उसको भी उसका बाप उसको बहुत मारा है। लड़की को भी बोला है कि तुमको भी जान से मार के फेंक देंगे, एग्जाम इसके ऊपर लगा देंगे, ये वो बहुत तरीके से बात बोला। उसका ऊपर उसका भाई ले गया, पापा अम्मा तीनों मिलके मेरा लिंक को काट दिया। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसे उधर पहुँचाना षड्यंत्र था या साजिश था। लड़की शटर खोली, अंदर गया और उसका भाई और बाप, भाई गौरव कुमार, पिता पवन साई मेटल वाले और उसकी पत्नी, तीनों उसको पकड़ कर ले गया। तो मारा पीटा, गुप्तंग पर हमला किया, गुप्तंग कट गया जो अभी और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता रवि रंजन। रवि, अब प्यार करना गुनाह हो गया है, क्योंकि अक्सर ही ऐसे देखने को मिल रहा है कि प्रेमी जब प्रेमिका के घर पहुंचता है या कहीं उससे मिलने पहुंचता है तो परिजन वहां पहुंच जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। प्रेमिका फोन करके प्रेमी को बुलाती है और ऐसा आरोप प्रेमी के परिवार वालों की तरफ से लग रहा है कि उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काटने का भी आरोप परिजन लगा रहे हैं। कहां तक ये सही है? यह मामला मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कल देर शाम एक युवती द्वारा अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया गया और ये बताया गया कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, जिसके लिए उसको बुलाया गया था। और वहां जब वो लड़का पहुंचा तो वहां पे प्रेमिका के ये परिजनों ने क्या किया कि उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया जी। मारपीट के बाद जो है काफी चाकू से उस पर वार किया गया है, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काटने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस को आवेदन देकर के घायल युवक के पिता ने जो है आवेदन देकर के पुलिस से गुहार लगाई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिरकार पुलिस अब इसमें आगे की क्या कार्रवाई कर पाती है। तो रवि, क्या इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है और नगर थाने की पुलिस लगातार इसके लिए जो है आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रवि, हम एक पक्ष के बयान तो सामने सुन चुके हैं, क्या दूसरे पक्ष का जो बयान है वो सामने आया? क्या उनसे आपकी बात हुई है कि जो आरोप प्रेमी के परिजन लगा रहे हैं, क्या प्रेमिका के परिजन का कुछ बयान सामने आया है? क्या उन्होंने अपनी कुछ सफाई पेश की है? नहीं, अभी तक उन लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सफाई पेश नहीं की गई है। अब अगर उन लोगों की तरफ से कोई सफाई पेश की जाएगी तो जरूर हम जो है दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन कारणों की वजह से इस तरह का जघन्य अपराध किया गया। रवि, लगातार ऐसी घटना देखने को मिल रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसी घटना लगातार ये सामने आती है, तो क्या कह सकते हैं कि प्रेम करना गुनाह है? अगर अपने प्रेमिका के कहने पर प्रेमी मदद के लिए घर पहुंचता है तो उसके साथ जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में
जो दूसरे प्रेमी है उनके मन में भी एक तरह से डर बैठता है। जी बिल्कुल, और ये लगातार देखने को मिलता है, अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है और कई बार जो है सो इस तरह की खबर पर हम लोगों ने देखा भी है कि प्राइवेट पार्ट्स को काटने की जहां तक बात है ये भी कई बार देखने को मिलता है और लगातार जिस तरह से इस तरह का कांड किया जा रहा है, अब ये लगता है कि प्रेमी और प्रेमिका का जो मसला है अब इस पर जो है पुलिस भी विशेष रूप से संज्ञान लेगी और आगे की अब कार्रवाई में भी पुलिस जो है सो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त दिख रही है। रवि, इस बारे में आपकी जो है प्रेमी से भी बात हुई है जो घायल है, क्या उसका क्या कुछ कहना है? क्योंकि प्रेमिका के कहने पर वो उसके घर पहुंचा मदद के लिए और कहीं ना कहीं जैसा आरोप लग रहा है कि उसके साथ धोखेबाजी की गई। जी बिल्कुल, उसका कहना यह है कि हम मदद के ख्याल से ही उसके घर गए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद जब उनके परिजन एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के जब हमारी पिटाई करने लगे तब हमको कुछ न सूझ रहा था। किसी तरह खून से लथपथ होकर के हम वहां से निकल करके भागे और उसके बाद जो है सो अपने घर पहुंचे, जिसके बाद हमारे परिजनों ने हमको वहां निजी एक अस्पताल में हमको भर्ती कराया जहां पर हमारा इलाज चल रहा है। अब उसके पिताजी से जब बातचीत हुई, उसके पिताजी ने कहा कि हमने थाने में भी आवेदन दिया है और थाने में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। अब पुलिस उसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कितना जल्दी उन लोगों से पूछताछ के लिए उन लोगों को हिरासत में लेती है। अब ये देखने वाली बात है। रवि, कहीं ना कहीं परिवार पर भी एक डर का माहौल होगा कि जिस तरह से युवक के साथ ये हादसा हुआ है, आगे चलकर कोई दूसरे रूप में उनके साथ फिर से हादसा ना किया जाए। जी बिल्कुल, इस तरह का जो है खौफ उनके अंदर है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब लड़का स्वस्थ हो जाता है फिर क्या कुछ इसमें मसला निकल करके आता है, अब यह आगे ही देखने वाली बात होगी। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि मुजफ्फरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के फोन करने पर उसके घर पहुंचता है, मदद की प्रेमिका फोन पर गुहार लगाती है, वो कहती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है। इसके बाद प्रेमी मदद करने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसके साथ उल्टा ही वारदात होता है। प्रेमिका के परिजन उसको पकड़कर उसके साथ जबरदस्त मारपीट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा जा रहा है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच आज के समय में प्यार करना इतना गुनाह हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवक प्यार करता है तो उसे इस तरह का सलूक किया जाता है, प्रेमिका के परिजन की तरफ से ऐसा सलूक किया जाता है। साथ ही यह भी सोचने वाली बात है कि जिस पर भरोसा करके वो उसके घर पहुंचता है, क्या सचमुच वो भी उसे धोखा दे रही है? हालांकि अभी सिर्फ एक पक्ष का बयान सामने आया है, दूसरे पक्ष का बयान फिलहाल हमें नहीं मिल पाया है। दूसरे पक्ष का बयान सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा मसला क्या था। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।